हैं वैसे वैसे वहां का घटनाक्रम बदल रहा है। हर दल चुनाव में अपनी राजनीतिक तैयारियों को लेकर तेजी दिखा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लग रहा है। इस चुनावी हलचल में हमारी खास सीरीज किस्सा कुर्सी का में आज हम बात कर रहे हैं पिपरा सीट की। सुपौल जिले की यह सीट है, विधानसभा सीट है पिपरा। क्षेत्र में चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। टिकट के दावेदार खुलकर सामने आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहा है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन जातीय समीकरणों का ध्यान रख रहे हैं, उम्मीदवारों की तलाश में लगे हुए हैं। केवट और यादव जातियों के इर्द गिर्द भी राजनीति घूमती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं जब हमारी टीम जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो जनता का गुस्सा भी दिखाई दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक तो जनता से बिल्कुल दूर हैं, ना बाढ़ के समय नजर आते हैं, ना हमारी परेशानियों के समय। जनता का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं और मोदी के नाम पर चुनाव जीत लेते हैं। हालांकि कुछ लोग अब भी ये मानते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार ही बनेगी और महागठबंधन फेल साबित होगा। यानी कि पिपरा की राजनीति में गुस्सा भी देखा जा रहा है, टकराव भी देखा जा रहा है और यह चुनाव दिलचस्पी भरा है। रिपोर्ट देखिए। आपके क्षेत्र में कुछ काम धाम हुआ? मेरे क्षेत्र में तो सच में काम धाम नहीं हुआ है। मेरा जो विधायक है, समझे, जीत के जब से गया है आज तक एक दिन भी नहीं आया है देखने के लिए। अच्छा, विधायक जी को देखे हैं कि आप नहीं? देखे तो है। नजर आते हैं? एकदम आएंगे, क्यों नहीं नजर आएंगे। जब हमारे क्षेत्र के विधायक है तो उनको देखेंगे नहीं हम। विधायक जी ना आता, गांव घर में न पूछने के लिए आता है कि क्या है ना। सर, हमको नहीं लगता है कि विधायक जी को कोई पहचानता होगा। अच्छा लगा नहीं पहचान। वर्तमान में पिपरा विधानसभा से जो विधायक माननीय विधायक जी है, आज तक तो कभी उसको देखे नहीं है। नजर कभी नहीं नजर आया है। अभी वो इलेक्शन का टाइम है, बरसाती मेढक की तरफ फिर आएंगे, बड़ी बड़ी वादा करेंगे और चुपचाप फिर यहाँ से निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं सुपौल जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में। पिपरा विधानसभा क्षेत्र खास हो जाता है। खास इसलिए क्योंकि कोसी बाढ़ प्रभावित इलाके वाला ये विधानसभा है और साल 2008 के परसीमन के बाद ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद पहली बार 2010 में चुनाव हुआ और 2010 में यहाँ पर जेडीयू का कब्जा रहा। उसके बाद साल 2015 में फिर चुनाव हुआ, जब नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन की तरफ गए थे। उस समय ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई थी। लेकिन साल 2020 के चुनाव में एक बार फिर ये सीट जदयू के खाते में गई, यानी कि एनडीए के पास गई। अभी चुनाव नजदीक है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ये विधानसभा जुड़ा हुआ है, तो आखिर यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या कामकाज हुआ है? आपके क्षेत्र में कुछ काम धाम हुआ? मेरे क्षेत्र में तो सच में काम धाम नहीं हुआ है। मेरा जो विधायक है, समझे, जीत के जब से गया है आज तक एक दिन भी नहीं आया है देखने के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ जो बेरोजगारी दर है विधानसभा का सबसे ज़्यादा है। जो 5 विधानसभा हम लोग का है, उस सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर यही विधानसभा में है। और खास करके यही विधानसभा से ज़्यादा सरकार को मतलब हम लोग को कुछ नहीं मिला है। बगल में सुपौल विधानसभा है, सुपौल को कुछ मिला भी है तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग को उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन में कुछ मिले हम लोग को विधानसभा। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हो और किसान के लिए एक हम चाहते हैं कि कृषि कॉलेज भी हो। इससे पहले भी सहरसा में हो चुका है एक कृषि कॉलेज। सुपौल में 5 विधानसभा में एक भी कृषि कॉलेज नहीं है। हम लोग का मांग है कृषि कॉलेज खोला जाए, जो कि हम लोग का खेती लगभग होता है एक सीजन, मतलब धान का पैदावार होता है खास करके कोसी एरिया में। तो हम चाहते हैं कृषि कॉलेज खुल जाएगा तो कोसी एरिया में धान का पैदावार अच्छा होगा। और दूसरी बात, धान का पैदावार अच्छा होता भी है तो कोसी आने के बाद भी वो ख़त्म हो जाता है। और हम लोग का इधर जो बाद बाकी जो कोसी के इधर जो बच जाता है लगभग आधा 50% जो बाद के इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ, जी पूरब की तरफ 50% जो जमीन बच जाता है कृषि के लिए, जो वो सूखाग्रस्त हो जाता है। बारिश नहीं, सही टाइम पे बारिश नहीं होने के कारण हम चाहते हैं कि एक कृषि कॉलेज हो। और सबसे बड़ा सवाल, आपने कहा कि विधायक जी नजर नहीं आते हैं। रामविलास कामत है ना यहाँ से? हाँ, रामविलास कामत है, पूछ सकते हैं किसी से भी। एक बार भी देखने के लिए नहीं आया यहाँ, एक बार भी मिलने के नहीं, या कोई समस्या है, कोई बात है तो क्या कहें मैं कहेंगे मिलवे न करते हैं तो क्या कहेंगे उसको।
कभी नहीं पूछने आए। कभी पूछने के लिए नहीं आया। शायद हमको नहीं लगता है कि विधायक जी को कोई पहचानता होगा, अच्छा अच्छा लगा नहीं पहचानता। शायद हम लोग भी कि सच में नहीं पहचान पाते, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन करके पीजी भी कर रहे हैं, तो आज तक हम लोग नहीं पहचान रहे, देख भी नहीं पाया है। पूछिए, ये भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका, पूछ सकते हैं इससे भी। देखिए ज्यादातर युवा साथी ही हैं। क्या चाचा, आप तो दोनों सरकारों को देखे होंगे, लालू सरकार को भी देखे हैं, जदयू भी देख ही रहे एनडीए सरकार को। क्या दोनों सरकार में कुछ फर्क है? फर्क क्या कहा जाए इसमें, क्या कहेंगे फर्क। दोनों सरकार को देखे, यहाँ सब कह रहे हैं जो कि इलेक्शन से पहले कहते हैं क्या, जो हम बेरोजगार को रोजगार दे देंगे। कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। यहाँ का लोग दिल्ली पंजाब सब जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, आते हैं। खास करके यहाँ का जो है खेती के बारे में इधर का ज़मीन सही है बोले, हमारे ये जो वर्षा अधिक हो जाने से क्या होता है, जो कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, कभी कोई सुखाड़े हो जाता है। यहाँ समय पर बीज भी खाद भी समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए कहे जो कि यहाँ कृषि उद्योग यहाँ हो जाए ना एक ठो, तो सहूलियत होगा। यही सब समस्या है, क्या कहेंगे। और सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है, योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? योजना का लाभ तो थोड़ा बहुत नहीं मिलबे नहीं करता है। योजना का लाभ क्या मिलेगा, कुछ नहीं आता आप लोगों को? कुछ नहीं। हाँ? हम लोग को जो है अभी सिंचाई के लिए जो है लाइट की भी व्यवस्था नहीं की गई है। अभी जो है खेत में जैसे लाइट का व्यवस्था है वो अभी तक नहीं पहुंचा हुआ विधानसभा 42 में। और जो है यहाँ का जो है किसान सब बहुत पानी के लिए जो है, पानी का अभाव के कारण जो है फसल क्षति हो जाती है। कभी काल जो है इतना बारिश नहीं होने के कारण जो है फसल में बहुत कमी हो जाती है, नुकसान होता है। ये 125 यूनिट फ्री वाला मिल रहा है बिजली आप लोगों को? हाँ, 125 यूनिट का बता रहा है कि फ्री है, लगा दिया है कलेक्शन। अब पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, अभी जो है लगा रखी है, चल रहा है। यूनिट बताया है कि 125 यूनिट का बिजली फ्री है, अभी चला रहा है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? यहाँ चुनाव का माहौल जो है ना, बदलाव का, ये युवक सब का जो है ना बदलाव अबरी बार लाना चाह रहा है बिहार में। अभी जो है आरजेडी का जो है ना, हम लोग का विधायक जो है अभी तक जो है 5 वर्ष में जो है एक बार आता है वो, और एक बार इलेक्शन के टाइम में आएगा। और जो है वही जेडीयू का वो जो है कह देता ऐलान फलान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विद्यार्थी के लिए ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। कोई तरह का यहाँ जो है व्यवस्था नहीं की गई है। कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या भाई साहब? हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो एकदम एक तरफा लग रहा है इस बार, क्योंकि सरकार का कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं हो चुका है। शराबबंदी मैटर में बंद किया, उसके बाद जहरीली शराब खुलेआम बिक रहा है। गलत ड्रग्स का युवक सब, मतलब 12 साल 13 साल का लड़का सब भविष्य अंधकार में जा रहा सबका, मतलब फ्लप कर चुका है ये नियम। और शतायु सबका 20 बरस घटेगा, बात समझे सर? शराबबंदी के नाम पे मतलब ढकोसला हो रहा है। पकड़ने के बाद 24 घंटा के अंदर 36 रुपया फाइन लेके गवर्नमेंट छोड़ देता है। कितना फाइन? 36 रुपया। अच्छा, 36 रुपया। उसके बाद जुर्माना लेके गवर्नमेंट की सरकार पैसा चल जाती है, पैसा पब्लिक तो परेशान हो रहा है। हर चीज पब्लिक का लॉस हो रहा है। यानी सूखा नशा बढ़ गया है। गलत नशा, मतलब जो शरीर को मतलब बर्बाद कर रहा है भविष्य, वही चीज डिमांड बढ़ चुका है एकदम। सच में एक चालू हो जाए सूखा नशा इस प्रकार स्तर है कि आजकल के युवा 12 साल से लेके और 16 साल तक का युवा पढ़ाई का भी कारण, पढ़ाई भी असर पड़ रहा है सूखा नशा का कारण। जो पंचर बनता है सनफीस्ट, उसका यूज कर रहा है 12 साल का युवक सब। गलत क्या करेगा उसका शरीर पर? सोल्यूशन साइड इफेक्ट उसको असर करेगा ना। वो स्मैक का बिक्री बढ़ गया है। रात में प्रोग्राम था तब बच्चा सब इतना डिब्बा में लेके बेच रहा था। सूखा दवाई वाला दारू, जो कोई रोकथाम नहीं है। रोकथाम क्या रहेगा? आप बताइए, एक युवा के रूप में बिहार कैसा सोचते हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या मुद्दा है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, जब नीतीश कुमार जी अनाउंसमेंट किए थे कि कोई भी फॉर्म हो बिहार का 100 रुपया लिया जाएगा,
लेकिन अभी निकला हुआ स्टेट का फॉर्म, जिसका फॉर्म का फीस आपको देखिएगा, चेक करिएगा, 960 रुपया। जब नीतीश सरकार कहा था कि 100 रुपया लिया जाएगा हर फॉर्म का, तो इसका 960 रुपया क्यों लिया जा रहा है? आखिर स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं ना। इतनी ही बात हम कहना चाहेंगे। तो इस चुनाव में बात युवाओं की भी हो रही है, रोजगार की हो रही है, पलायन की हो रही है। आप लोग भी पढ़ने के लिए कहीं गए होंगे, कहाँ से पढ़े हो? हम बी फार्मासिस्ट हैं, नोएडा से पढ़ रहे हैं। नोएडा से जी। तो यहाँ पटना बिहार में आपका जो है कॉलेज होता है, तो नोएडा नहीं जाना पड़ता? जी, नहीं जाना पड़ता। तो ये तमाम बातें नेता लोग कह रहे हैं। जी जी। लेकिन क्या लगता है कि बस चुनाव आता है तभी ये सब बात होता है? सब चुनाव में ये सब बात कर रहे हैं। जीतने के बाद सर, जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भगवान नहीं होता है। जैसे भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकता है, वही हाल होता है। भगवान खोजने के बाद मिल भी सकता है, लेकिन नेता लोग नहीं मिलेगा ना। 5 साल में एक ही बार दर्शन देगा वो, चुनाव के समय ही बस। उसके बाद कहाँ गायब होता है, जैसे चिड़िया नहीं गायब होती वैसे गायब रहता है। अभी आएगा फिर नेता सब। हम लोग चाहते हैं कि अगली बार जो विधायक उसको टिकट नहीं मिले, दिल से चाहते हैं। और दूसरी बात, जेडीयू का ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, काम भी हुआ है। सड़क और बिजली काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी का काम भी ज़्यादा हुआ है, बीज का भी काम ज़्यादा हुआ है, स्कूल का भी स्तर ठीक हुआ है, पहले से ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे या पंचायत स्तर पे, इसको जल्द से ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात, जो नीतीश कुमार का जो सरकार है, सुशासन बाबू बोला जाता है इसको, मगर हम लोग सब एकदम फेल हो चुका है सुशासन बाबू। काहे कि फेल हो चुका है। अपराधी अपना क्राइम आसानी से कर लेता है, और पुलिस उसको बाद में 1 घंटा के बाद पता चलता है कि अपराधी क्राइम करके भाग गया है, तो वहाँ पहुँचता है तो अपराधी पकड़ से बाहर रहता है, तब बोलता है कि नहीं अपराधी नहीं था, और जबरदस्ती बाद में दूसरा को पकड़ के निर्दोष आदमी को जेल में डाल देता है। चलिए, सुशासन फेल हो चुका है। क्या भाई साहब आपको लगता है कि सुशासन फेल हो गया है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून व्यवस्था तो देखिए जिस स्तर पे हमारे बिहार में है, तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले जो घटना हुई है महाराष्ट्र में भाषा को लेके, तो भाषा को लेके विवाद हुई है, तो बिहारी को सबसे पहले बात तो हम लोग को देखा जाता है हीन भावना से दूसरे स्टेट में। यहाँ से जाने के बाद उसको सिर्फ मतलब बोलिए तो नौकर ही समझा जाता है। तो इस चीज़ पे भी बिहार सरकार को थोड़ा काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी तरह के बिहारी के साथ अगर कहीं भी स्टेट में कुछ हो रही हो, कुछ गलत हो रही हो, वहाँ पे उसको आगे आके एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे अभी कुछ मुद्दा हुआ है देख लीजिए, नए ऐसा कुछ हो रहा है, और क्या बोलें इस सब के बारे में। और देखते हैं थोड़ा सा, देखिए कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, तो अच्छाई भी सरकार ने की है, ऐसा नहीं है। क्या किया जरा बताइए। कि शिक्षा के स्तर में थोड़ा बहुत शिक्षा के स्तर में वो काम किए हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि मतलब सारे नेता मतलब भ्रष्टाचार है। ये भी है कि इतना में कुछ ऐसे ग्राउंड स्तर पे जैसे हमारे सांसद हो गए तिलेश्वर कामत, इन लोग को आज तक हम देखवे नहीं किए हैं कि कैसा है नया, लेकिन सुने हैं कि जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन आते हैं। तो इन लोग को जनता के बीच में आना चाहिए। जीतने के बाद भी बीच में हम नहीं बोलते हैं कि आप 24 घंटा या 365 दिन आप ऐसे घूमिए, आप काम है काम कीजिए, लेकिन कभी कभी आके जनता के बीच में उसकी सुख दुख का देखिए क्या है प्रॉब्लम है। और जहाँ तक सुशासन की बात, आप देख रहे हैं कि दारू बंद है बिहार में, तो अगर बंद है तो होम डिलीवरी हो रही है दारू। तो आपका शासन तो यहीं फेल है, आपका शासन यहीं फेल हो गई है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि जो बॉर्डर लेवल पे है या कहीं पर भी बिहार की अदर स्टेट से जहाँ बॉर्डर लगती हो, वहाँ से अगर दारू बिहार में इन करते तो वहाँ पे अपना वहाँ का भी शासन देखिए, वहाँ के भी मतलब जो प्रशासन वहाँ की जो ढीला है, वहाँ पे अपना काम कीजिए। जो वो लोग भी भ्रष्टाचार के ही अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही थोड़ी बॉर्डर से आ जा रहा है, यही तो हम बोल रहे हैं, यहाँ शासन फेल हुआ तब ना बॉर्डर से इन किया है। अभी बाहर कहीं रहे हैं, बाहर बिहार से बाहर कहीं गए? हाँ, पटना में पटना में से बाहर आज तक नहीं गए हैं, काम करने नहीं। आपका जानने वाला कोई हित रिश्तेदार बाहर है? हाँ, बहुत सारा है जो अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, चेन्नई हो गया, मद्रास, इस समय रिश्तेदार सब जो है। तो बताते हैं लोग कैसा व्यवहार किया जाता है? बताते हैं ना, वही बताते हैं कि जैसे कि मतलब वहाँ पे जो वहाँ की स्थिति है, बिहारियों को जिस कदर से देखा जाता है, उन लोग को सिर्फ हीन भावनाओं से देखा जाता है। मतलब उन लोग के नज़र में बिहारी सिर्फ एक मजदूर हो गया है और कुछ नहीं। तो ये भी कहना चाहेंगे जहाँ पर बिहारियों की तौहीन हो रही है, वहाँ पे अपना कुछ देखिए। यही बिहार सरकार से और बोलेंगे।
वहाँ के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। यहाँ से भी बड़े बड़े लोग गए हैं, बाहर जाके अन्य शहरों में जो है बड़ा बड़ा आदमी बन गए हैं, नेता मंत्री सुपरस्टार से लेकर स्टार तक, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहे। जब बात करते हैं इलेक्शन टाइम में कैसा होगा ऐसा होगा, जब लास्ट में 4 साल जैसे बीत जाती है, 5 साल इलेक्शन की आती है, 5वां साल, तो उस टाइम में फिर यही मुद्दा उठता है, बिहार को विशेष दर्जा का राज दिया। आज तो वो हो गया था कि हमको सरकार में आने दीजिए, इतना साल से सरकार में है, फिर भी अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये भी एक बात है। मतलब मैनिफेस्टो तैयार करता है वो अपने तरीका से। के समय ये सब बात पे आप लोग सोचते हैं ना। और मतलब आप देखिए, बिहार की सबसे बात है कि अब यहाँ दारू और पैसा, ये 2 चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के आदमी को अगर थोड़ी बहुत शिक्षा की भी ज़रूरी है कि हम किसको चुन रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, उससे जुड़ा हुआ। अगर वो इंसान अपना वोट सही इंसान को दे जो हमारे हित में काम करे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब यहाँ दारू और पैसा लेके वोट दिया जाए, यहाँ हमारी जनता की भी गलती है। सिर्फ मैं ये नहीं बोलते हैं कि उसका गलती तो हम लोग की है कि हम लोग चुनते किस आधार पे, जाति के आधार पे, वोट पैसा के आधार पे, दारू के आधार पे हो गया, जिसको खिला दिया हम उसी को वोट देंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। ये सही है, ये सही है ना? सही है। अब पैसा देगा वोट क्या देगा? नहीं भैया, पैसा मतलब बिक गया। और जब उसको नहीं देगा तो वो 2 गाड़ी कि नहीं, वही बात पूछते हैं। क्षेत्र में कुछ काम धाम होगा? विधायक जी नजर आते हैं कभी? क्या विधायक नेता लोग से वहाँ अथी है ना, नहीं वो अथी पर है ना, रोनी में, तब नहीं ले रहा। कभी देखे हैं विधायक को? नहीं, वो तो गाड़ी पे गया है, मतलब सुपौल से लेकर किशनपुर से नंबर गाड़ी के लगता है, कैसे देखेगा? नहीं देखेगा, नहीं सब देखे नेता का। अच्छा ये बताइए, लालू सरकार ठीक था कि नीतीश सरकार? देखिए, नीतीश सरकार जो है ना, अब तो ओकरा भाव गया बहुत दिन, पुराना हो गया ना। तो यही मर्जी होगा, जनता लोग का वही करेगा। क्या बदलाव होगा? हाँ, सबके मर्जी यही होगा कि ना। गलत है नहीं, उस मर्जी में आप भी शामिल नहीं, वही बात हम बोलेगा। अच्छा, दारूया बंद है? दारू बंद है? ना नहीं दारू बेचे वाला छै कि नहीं बताबै छै? कोठी कहाँ देखे छी? हम नहीं देखते दारू पी बेचने के लिए। चलिए, चाचा जो है, कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? सिसोनी जा रहे हैं। सड़क उड़क बना है? हाँ, सड़क उड़क बना है, रोड बना। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, काम हुआ। इस बार का क्या माहौल है चुनाव? इस बार का माहौल क्या रहेगा? बदलाव चाहता है आदमी। हाँ, बदलाव। कमी रह गया है? कमी तो कुछ नहीं हमारे जिला में, जो सुपौल जिला में रोड ठीक है, सड़क ठीक है, हाँ वो सब ठीक है, बिजली भी ठीक है रहता है। आदमी बदलाव चाह रहा है कि सरकार बदलना चाहिए। अब आदमी पब्लिक है तो है, पब्लिक बदलाव चाह रहा था, बदलाव सब युवा जो है चाह रहा है कि नया हो। महंगाई ज़्यादा हो गया है। क्या कर रहे चाचा? अरे रोड ही बन जाने से या सड़क बन जाने से आम पब्लिक खुश नहीं ना होगा भाई। महंगाई को दूर कराइए, उसके बाद ही ना कुछ सोचा जाएगा। महंगाई इतना है कि गरीबी एकदम हद से ज्यादा हो गया है, समझ गए? सरकार तो कह रही है महंगाई नहीं है। जब महंगाई है, आम पब्लिक कह रही है कि महंगाई, सरकार के कहने से क्या होगा? सरकार क्या कहते हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं तो फिर इतना पब्लिक परेशान क्यों है? महंगाई के लेके परेशान है। सरकार कह रही है कि आदमी का आमदनी भी बढ़ गया है। नहीं, आमदनी पब्लिक का कुछ नहीं बढ़ा है, बस सिर्फ पब्लिक को जो है ना उलझा के रखे हुए हैं सरकार, और महंगाई से छुटकारा मिल नहीं रहा है। मोदी सरकार कह रही है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की सुनते हैं। कहते होंगे, लेकिन हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। क्या चीज़ रह गया अपने यहाँ बताइए? कोई चीज़ है? सब चीज़ तो बिक्री हो गया, सब प्राइवेट हो गया।
तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। बिहार बदला, बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लग रहा है, बिहार बदल रहा है, फिर से एनडीए सरकार। ठीक है, बनने दीजिए तो और खुशी की बात है। ठीक है, ये बताइए कि अभी आपके क्षेत्र में क्या बदलाव का माहौल है? एकदम माहौल है कि बदलाव का माहौल है। अच्छा ये बताइए, कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वही महंगाई के लेकर के थोड़ा पब्लिक उभर गया नाराजगी है। एकदम सही बात है। और किस किस बात को लेकर नाराजगी? और हमको नहीं पता और किस चीज के लिए, और पब्लिक है उनसे पता। अच्छा, आपके घर का कोई बाहर रहता है? आपके घर का कोई बाहर रहता है? नहीं, हमारे घर का अकेला, हम अपने घर ही पर रहते हैं। गरीब रहते हैं। खेती किसानी करते हैं आप लोग? हाँ, मजदूर हैं। बाढ़ वाले इलाके में आपका घर है कि इधर है? नहीं, ये बगले में घर है। उचास वाले पे। हाँ। तो चलिए, अच्छा विधायक जी को देखे हैं कि आप नहीं देखे तो है। देखे हैं? नजर आते हैं? एकदम आएंगे, क्यों नहीं नजर आएंगे। जब हमारे क्षेत्र के विधायक है तो उनको देखेंगे नहीं हम? लोग तो बता रहे नजर नहीं आता है। ऐसे ही लोग कह रहे हैं। अच्छा, हाँ विधायक जी ना आता क्षेत्र में, नहीं आता ना चाचा, पीछे हो जाइए थोड़ा। विधायक जी ना आता, गांव घर में न पूछने के लिए आता है कि ये क्या है ना। क्या कह रहे थे, क्या क्या कमी रह गया? किशनपुर चौक पे पहले जो पिपरा वाली रोड जाते, वो रोड में तो देखते हैं बीच चौके पे पानी लगल रहता है। और उसके बाद भाईपर भी वो था, सांसद दिए थे रंजीता रंजन, लगवाए थे उस समय में। उसके बाद भाईपर न ठीक हुआ है, और रोड का तो बुरा हालत है, बीच रोडे में पानी लगल रहता है। ऐसा विकास है। मेन रोड है, मेन रोड है किशनपुर चौक पे पानी। सुपौल जिले से जो ये रोड जा रही है, चौक पे जाइएगा ना तो मधुबनी जा रही है ना, ये सीधे जाएगी भपटिया, भपटिया से चारों तरफ जाएगी, वो पटना तरफ जाएगी, फारबिसगंज, जोगमनी। अच्छा, उस सड़क का ये हाल है। हाँ, उस सड़क का बीच चौक पे। आप सोचिए, सरकार तो कर रही है, हमने सड़कों का जाल बिछाया है। आप जाइएगा ना किशनपुर तो देख लीजिएगा, पिपरा वाली रोड में बीच चौके पे है ये हालत। भाईपर नहीं ठीक हुआ, उसके बाद बीच चौक पे जो भाईपर अथी 2014 में लगाए थे रंजीता रंजन मैडम, उसके बाद समझिए कि भाईपर भी बंद रहे। लोगों के भीतर इन सब बातों को लेकर नाराजगी है। हाँ ना, बदलाव चाहिए।